नमस्ते, स्वागत है आप सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों का इस हिंदी की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं समास। समास में आज हम सबसे पहले बात करेंगे अव्ययी भाव समास की। तो जो अव्ययी भाव समास है वो क्या कह रहा है ये चीज़ हम समझेंगे। अव्ययी भाव समास कह रहा है जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला प्रथम पद यानी कि पहला पद, अब ये पहला पद समझो, ये इस तरफ वाला ये हो जाएगा पूर्व पद, ठीक है, ये क्या हो जाएगा पूर्व पद। और फिर कह रहा है पूर्व पद प्रधान हो। प्रधान कहते नहीं, हमारे गांव का प्रधान कौन है, तो प्रधान कौन होता है, जो मुखिया होता है उसी के लिए तो प्रधान बोलते हैं, ठीक है। ऐसे यानी कि गांव में अगर कोई भी घटना घटित हो रही है तो जो सवाल जवाब किया जाएगा वो सबसे पहले किससे किया जाएगा, प्रधान से किया जाएगा। तो वहाँ पे प्रधान जो शब्द है वो ऐसे करके आप यहाँ पे समझिए कि ये जो समास है हमारा अव्ययी भाव समास, इसमें जो प्रधान है, जो मुख्य भूमिका है, जैसे गांव में मुख्य भूमिका प्रशासन के प्रति किसकी होती है, प्रधान की, ऐसे ही यहाँ पर किसकी है, यहाँ पर जो प्रधान जो है वो पूर्व पद है। तो यानी इस शब्द की हमारी क्या होगी, मेन भूमिका होगी, मुख्य भूमिका होती। और जो मुख्य शब्द है इसी से मुखिया बनता है, तो गांव का जो प्रधान है उसी के लिए मुखिया कहते हैं। ये समझने के लिए ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रथम पद क्या होगा, मुख्य होगा, यानी कि प्रधान होगा। प्रधान का अर्थ समझो, फिर अर्थ बताने वाला, यहाँ पे इसका जो अर्थ है वो है अर्थ बताने में सक्षम या अर्थ बताने वाला। तो अव्ययी भाव समास होता है, ये कह रहा है जिस समास में पूर्व पद यानी उस तरफ वाला पद, ये यहाँ से ये जो पद है, और कह रहा है उत्तर पद क्या हो, अर्थ बताने वाला हो, तो क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। कह रहा है जिस समास में पूर्व पद प्रथम पद प्रधान हो तो अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। अब पहचान समझो, ये कह रहा है प्रथम पद यानी पूर्व संज्ञा हो प्लस प्रधान हो प्लस अव्यय हो, यानी संज्ञा होगी, ये संज्ञा होगी, ऐसा नहीं कुछ और हो। दूसरा ये मुख्य हो यानी प्रधान हो। तीसरा कह रहा है अव्यय, इनका कोई क्षरण ना हो, अव्यय, जिनका कोई क्षरण, जो खर्च ना हो, जिनमें कोई विकृति ना आए, जिनमें कोई परिवर्तन ना आए, वो क्या है, अव्यय है। तो ना व्यय इति अव्ययी, जिनका कोई परिवर्तन ना हो, जो व्यय ना हो, समझ गए ना। फिर ये कह रहा है समझो, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, यानी ये वाला हमारा पूर्व पद हो गया इस तरफ और ये हो गया उत्तर पद। अब इनको जब जोड़ेंगे तो इस तरफ क्या बनेगा वो समझो, फिर ये दोनों को जोड़ के बनेगा समस्त पद। तो ये कह रहा है कि व्यय ना हो, अव्यय हो, व्यय ना हो। तो देखो जब इसको हमने जोड़ा प्रति धन दिन, तो ये बना प्रतिदिन बना। तो ये देखो जो स्थिति इसकी यहाँ पे थी प्रति, वो यहाँ पे, और दिन दिन यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया इससे प्रतिदिन। अब ये जो प्रतिदिन बना है, अब समझो इसका अगर विग्रह करें तो प्रति माने होता है प्रत्येक और दिन माने होता है दिन, यानी प्रत्येक दिन। ये इसका विग्रह पद हो गया और ये इसका समस्त पद हो गया, और ये उत्तर पद हो गया, ये पूर्व पद होगा। ये चीज अगर हम समझ लेंगे तो हमारे लिए पूर्व पद और उत्तर पद और ये विग्रह पद, ये बारह जो लफड़ा है ना, ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ये चीज हमने समझ ली। अब हम आगे जब चलेंगे कंटिन्यू तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है सर। तो ये कह रहा है कि प्रतिधन, ये प्रतिधन दिन बराबर प्रतिदिन, इसका जो अर्थ है वो क्या होता है, प्रत्येक दिन, ठीक ऐसे करके ये इस तरफ की ये क्या है, ये सब संज्ञाएं हैं हमारी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, फिर है आ। वैसे कायदा में तो इसके लिए हम जो बोले वो सही जो जेन्युइन चीज है वो ये है कि ये उपसर्ग होती हैं जो आगे लगती हैं, ठीक है। तो ये उपसर्ग हैं, ऐसे समझो आप। ये लिख रहा है प्रतिधन दिन बराबर प्रतिदिन, इसका अर्थ जो है वो होता है प्रत्येक दिन। ठीक इसी प्रकार ये लिखा है आ धन जन्म, ये हो जाएगा आजन्म। अब देखो इसमें कोई विकृति थोड़ी आई, एज इट इधर लिख गया है, बस यहाँ पे ये अलग अलग था और यहाँ पे इसे जोड़ के लिख दिया गया। कह सकते हैं यहाँ पे इसकी सिरोरेखा अलग अलग थी, यहाँ पे एक हुआ, इसको जब जोड़ेंगे इससे बनेगा जन्म से लेकर, कहते नहीं आजन्म, तो यानी कि पूरे जीवन भर। फिर ये यथा संभव, फिर ये इसका बनेगा यथा संभव, इसका जो अर्थ होता है जैसा संभव हो, या इसे कह सकते हैं विग्रह पद। अब ये समझो, फिर ये कह रहा है देखो कि अनु और फिर अनुधन रूप बराबर अनुरूप, इससे बनेगा अनुरूप, इससे अनुरूप बनेगा, यानी रूप के जो योग्य है वो बनेगा, ठीक है। फिर है ये भर पेट, इससे बनेगा भर पेट, तो ये भरपेट का अर्थ हो जाएगा पेट भर के। तो मैं अब आपके लिए ये चीज बोल रहा हूं, ये तो चीज आप बहुत अच्छे समझ ही रहे होंगे, तो मैं डायरेक्ट यही बोल रहा हूं, इसका अर्थ में बोल रहा हूं, ठीक है। ये हो जाएगा भरपेट। फिर है हमारा प्रतिधन कूल बराबर इच्छा के विरुद्ध, ये हमारे इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कहते, ये तो मेरे प्रतिकूल है, ये मेरे अनुकूल थोड़ी है, यानी जो हमारी जिसमें इच्छा दिल दिमाग मस्तिष्क गवाही नहीं दे रहा है
वो करने के लिए इच्छुक नहीं है, उसकी क्या कहेंगे, प्रतिकूल कहेंगे, यानी इच्छा के विरुद्ध। फिर ये बार हाथों हाथ, यानी हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, कहते नहीं हाथों हाथ वो काम हो गया, यानी फटाफट वाला वही सिस्टम यहाँ पे लागू हो रहा। फिर ये कह रहा है यथाक्रम। अब ये यथा जो क्रम है वो समझो, यथाक्रम है यानी क्रम के अनुसार। फिर है प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष, यथाविधि विधि के अनुसार, यथा स्थान जो स्थान निर्धारित किया गया हो या जो स्थान निर्धारित है, यथाशक्त शक्ति के अनुसार, यथासंभव जितना संभव हो सके, यथा गति जैसा या वैसा, वैसा या ऐसा जिसकी गति है, यथा प्रजा यानी वैसा या वैसी प्रजा। फिर है प्रतिघात, घात के बदले घात, कहते नहीं वो घात के बदले घात, प्रतिघात जैसे क्रिया, फिर कहते हैं प्रतिक्रिया, यानी क्रिया के बदले जो क्रिया वो ही है प्रतिक्रिया। ऐसे यहाँ पे ये कह रहा है घात, घात के बदले घात। फिर ये आजान बाहु, आजान बाहु, बाहु माने होती हैं भुजाएं और आजान और जानू माने होते हैं घुटने। फिर ये कह रहा आजान बाहु, आजान बाहु, ये आजान बाहु होगा, आजानु, आजानु बाहु। तो ये होगा बाहु माने भुजाएं और घुटने तक, यानी बाहु माने भुजाएं और जानू माने होता है घुटना, और आ इसमें जो है उपसर्ग, यानी जो हमारा पूर्व पद है वो है लगाओ। ये हो जाएगा जिसकी भुजाएं कहाँ तक हो, घुटने तक हो, वो कौन है, भगवान श्री राम है। यानी अजान बाहु यानी जिसकी भुजाएं घुटने तक हो वो भगवान श्री राम है। इसका यहाँ पे औचित्य नहीं है, बल्कि इसका यहाँ पे कोई औचित्य नहीं, ये लोप होना चाहिए। इसका अर्थ आप ऐसे समझें कि जिसकी भुजाएं घुटने तक हैं बस। फिर है ये जानू, ये जो आजानू है यानी घुटने तक, इसका अर्थ यहाँ पे। फिर है ये आपाद मस्तक, मस्तिष्क से पैरों तक, इसका अर्थ हो जाए आपूर्ण यानी पूरा भरा हुआ। फिर है अनुदिन, दिन पर दिन, दिन प्रतिदिन नहीं है, दिन पर दिन। फिर है अनुगमन, गमन के पीछे या जाने के पीछे जाना, इसका अर्थ हो जाएगा। फिर है अनुचिंतन, यानी जो चिंतन है उसके पीछे किया गया जो चिंतन है वो अनुचिंतन हो जाए। फिर है अनुसंधान, यानी जो संधान के पश्चात माने बाद में जो संधान किया गया है वो अनुसंधान कहते हैं। जैसे कोई चीज़ क्या बोलते हैं, जो अनुसंधान केंद्र होते हैं उनमें कोई प्रैक्टिकल आया करने को, या कोई नया आविष्कार हुआ या कोई आविष्कार हुआ तो उसमें ये कहते हैं कि लाओ इसको फिर ढंग से ही देख लेते हैं, तो वो होता है। यानी जो संधान किया गया, जो उसमें कुछ संशोधन और करना है, कुछ और बदलाव करना है, तो उसके लिए बोलते हैं अनुसंधान के बदले संधान के पश्चात जो संधान है उसे अनुसंधान कहते हैं। तो ये जो हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, फिर आगे हम चलते हैं वो समझो। ये कह रहा है अनुमान, यानी पीछे होने वाला जो मान, पीछे होने वाला जो अनुमान है, कहते नहीं कि मैंने अनुमान लगाया कि ऐसा होगा, तो ये जो कह रहे पीछे होने वाला जो अनुमान है। फिर है निगोड़ा, यानी नी माने होता है नहीं और गोड़ा माने होता है पैर, जो बिना पैरों के है उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, निगोड़ा। फिर है शाह आनंद, तो शाह माने होता है शहीद और फिर हो जाएगा आनंद, यानी आनंद के शहीद। फिर ऐसे ये लिखा है शाह परिवार है, तो ये जो शाह परिवार है इसमें भी यही हो जाएगा, परिवार सहित, परिवार सहित, परिवार सहित, प्रमाण सहित ये हो जाएगा, प्रमाण सहित। फिर ऐसे ही हो जाएगा अतिसार, यानी सार की जो अति माने ज़्यादा क्या बोलते हैं मात्रा है, या कह सकते हैं अधिकता है। फिर है ये निर्विवाद, यानी नी माने नहीं, जो विवाद के रहित है वो क्या है, निर्विवाद। अब ये लिखा है नीरव, नीरव का अर्थ, रव का अर्थ होता है, रव का अर्थ होता है ध्वनि, यानी जो ध्वनि, नी माने होता है नहीं, यानी जो ध्वनि से रहित है वो क्या है, नीरव है। फिर इसी प्रकरण में जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो क्या है, ये तो हमारा हो गया अव्ययी भाव समास। अब हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। तो देखो यहाँ पे एक चीज और समझ लो जरा, ये जो लिखा है ऐसे करके व्रीहि, इसका अर्थ होता है, देखो यहां कहीं पे लिखा होगा बाहरी, और यही चीज अगर ऐसे लिख दी जाए व्रीहि तो इसका अर्थ हो जाएगा चावल। तो कुछ ये जो हिंदी है ना, इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल अर्थ का अनर्थ कर देती है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। तो ये इसका अर्थ हो जाता है बाहरी और इसका अर्थ हो जाता है चावल। ये चीज़ हमने समझी। अब आगे चलते हैं। ये जो बहुव्रीहि है इसका अर्थ समझो। इसमें ये कह रहा है, हाँ इसमें एक चीज़ और रह गई,
ये जो पहचान है इसकी, इसके प्रथम पद पूर्व पद संज्ञा हो, प्रधान हो और अव्यय हो। इसको अव्यय ना बदलने वाला अर्थात जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, एज इट इधर लिखे, वो क्या हो गए, अव्ययी भाव। अब हम करते हैं बहुव्रीहि समास की बात। ये जो बहुव्रीहि समास है वो समझो, बहु माने होता है, देखो क्या कह रहा है, अधिक, और व्रीहि माने क्या होता है, बाहरी। अब समझो, जिस समास का ना पूर्व पद यानी कि प्रथम पद, पूर्व पद माने यानी कि प्रथम पद, ये वाला इस तरफ वाला प्रथम पद कैसा हो, अर्थ बताने में सक्षम हो, सॉरी, जिस समास का ना पूर्व पद यानी प्रथम पद, ना ही उत्तर पद यानी जो दूसरा पद है, प्रधान यानी अर्थ बताने में सक्षम हो, यानी दोनों पद अर्थ बताने में सक्षम नहीं होंगे, ना तो पूर्व और ना ही उत्तर, फिर क्या होगा, ये कह रहा है उन दोनों पदों को मिलाकर, जो पूर्व पद और उत्तर पद हैं, इन दोनों को मिलाकर किसी तीसरे पद का अर्थ निर्माण होता हो तो इसे क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। ये कह रहा है प्रथम पद यानी कि पहला पद और उत्तर पद यानी कि दूसरा पद, ये दोनों अपने अर्थ ना बताकर किसी तीसरे के अर्थ का व्याख्यान करेंगे, वर्णन करेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। जैसे कहते नहीं कि बहू जब आई है, जब बहू आई है तो वो कहाँ से आई, वो बाहर से ही तो आई। बहू यानी याद करने के लिए बता रहा हूं मैं, बहुव्रीहि यानी जो बहू आई है वो बाहर से ही तो आई है। तो जो बहू और जो दूल्हे राजा हैं यानी जो पति और पत्नी हैं, वो आपस में जब मिलेंगे तो किसी तीसरी का तो निर्माण करेंगे, स्वयं का निर्माण थोड़ी कर लेंगे। तो वही समझो यहाँ पे कि बहुव्रीहि, बहुव्रीहि माने बहू, और व्रीहि माने जो बाहर से आई है अपने ससुराल में, तो ये ससुराल पक्ष का जो बंदा है, व्यक्ति है, मनुष्य है, वो मिलेगा तो किसी तीसरे का ही तो निर्माण करेगा, यानी कि संतान उत्पन्न करेगा। तो वो ही समझो यहाँ पे, ये समझने के लिए है। पीतांबर यानी पीत है अंबर जिसका, पीतांबर। अब यहाँ पे ऐसा मत कर देना पीला है वस्त्र जिसका, तो भाई साहब ये गलत हो जाएगा, दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि समास में यही तो है कि उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, समझो। यानी पीत है जिसका अंबर, अर्थात क्या कह सकते हैं हम उसके लिए हम कह सकते हैं वो है भगवान कृष्ण, ठीक है। फिर ये कह रहा है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात वो कौन है, वो हो जाएंगे हमारे शिव जी। फिर है ये हमारे कह रहा लंबा है उदर यानी लंबोदर, ये कह रहा लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे श्री गणेश जी, यानी जो गणेश जी भगवान हैं, गणेश जी हो जाएंगे। फिर ये कह रहा है खगेश यानी खगों का जो ईश है, जो भगवान है, जो उसका अध्यक्ष है, वो कौन है, वो है गरुड़। फिर ये कह रहा है दशानन यानी 10 आनन माने क्या होते हैं, सिर, ये जो सिर है ना, ये 10 हैं आनन जिसके, वो कौन है, वो है रावण। फिर ये कह रहा है कि चक्र पाणी, चक्र वो होता है सुदर्शन चक्र का वहां यहां अर्थ है, और पाणी माने होता है हाथ, जिसके क्या कह रहा है कि चक्र है पाणी में जिसके, यानी हाथों में जिसके चक्र है, वो कौन है, भगवान विष्णु। फिर ये कह रहा है महावीर यानी जो महान वीर हैं, जो वो कौन है, वो हैं हमारे क्या कहते हैं, हनुमान जी। फिर ये कह रहा है चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी, वो कौन है, वो है भगवान विष्णु। फिर ये कह रहा है पंकज यानी पंख में जो पैदा हुआ हो वह कौन है, या जो पंख में पैदा हो जो, उसे क्या कहेंगे, यानी पंख माने होता है कीचड़, जो कीचड़ पैदा हुआ हो उसके लिए क्या कहते हैं, उसके लिए हम कहते हैं कमल, ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। फिर है ये गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले हैं जो, वो कौन है, गिरिधर यानी गिरी को जो धारण करते हैं, जिन्होंने पर्वत को धारण कर लिया हो अपने हाथ पे उंगली पे, वो कौन है, वो है हमारे कृष्ण जी। एक चीज और समझो, पर्वत को तो धारण हनुमान जी ने भी तो किया था, लेकिन वो तो नहीं है साहब यहाँ पे, यही क्यों है यहाँ पे कृष्ण जी, ऐसा होता है। वो कहते हैं क्या, उसमें जो हमारा उत्तरकांड है रामायण में, उसमें कहता है समरथ को कुछ दोष ना गुसाई, जो समरथवान होते हैं उन्हें कुछ दोष नहीं होता है। तो यहाँ पे जो समरथवान है वो श्री कृष्ण है, इसलिए उनका नाम लिया जा रहा है। भाई एक बात बताओ, धारण तो भगवान श्री कृष्ण ने किया है पर्वत, तो उनका सब नाम ले रहे हैं क्योंकि वो समर्थमान हैं। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, हनुमान ने तो धारण ही नहीं किया है ना,
लेकिन उन्होंने भी किया है, लेकिन उनका कोई नाम नहीं लेता। ये चीज़ समझने वाली है। यानी धन होगा हमारे पास, यश होगा, संपदा होगी, मान सम्मान जब होगा तभी हमारा नाम होगा, ऐसे फ्री में कुछ नहीं होने वाला। ये समझो आगे। नौकरी ले लो भाई, बस और कुछ नहीं है ज़िंदगी में। ये है विषधर, विष को धारण करने वाला है जो, वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा सर्प। फिर है ये हमारा घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, वो कौन है? वो भी हमारे कौन है? भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण। फिर है ये हमारा, आगे हम चलते, यानी हम कह सकते हैं पीताम्बर, पीताम्बर पीत है अंबर जिसका कृष्ण, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका शिव, लंबोदर लंबा है जिसका क्या बोलते हैं उदर माने पेट, वो कौन है? गणेश। और दशानन 10 हैं, आनंद जिसके अर्थात रावण, और चक्रपाणी चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु, और महान है जो वीर अर्थात हनुमान, और चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी, वो कौन है? विष्णु। और पंकज पंख में जो पैदा हुआ हो उसके लिए क्या कहेंगे? कमल। और गिरिधर गिरी को जो धारण करने वाले हैं वो कौन है? अर्थात श्री कृष्ण। और विषधर विष को धारण करने वाला है जो, वो कौन है? सर्प। और घनश्याम घन के समान जो श्याम है काला है, वो कौन है? कृष्ण। आगे समझो। फिर जो हमारी इसी श्रृंखला में आगे आ रहा है तीसरा समास। वो तीसरा समास क्या है? कर्म धारय समास। ये जो कर्म होते हैं ना हमारे, ये जो कर्म है ना जो हम करते हैं, गलत सलत कर्म और ठीक कर्म, इन्हीं से हमारे चरित्र का निर्माण होता, और यही हमारा विजिटिंग कार्ड है। कौन? विजिटिंग कार्ड। इन्हीं हमारी कर्म से ही हमारी जो है दुर्गति और सदगति के जो द्वार हैं वो खुलते हैं। समझो कैसे। ये कह रहा है कर्म धारय समास, यानी जैसे हम कर्म को धारण करेंगे वैसा ही तो हमारा नाम बन जाएगा। समझो ये क्या कह रहा है, परिभाषा इसकी समझो। जिस समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद, प्रधान यानी अर्थ बताने में सक्षम हो, और पूर्व पद यानी कि प्रथम पद तथा उत्तर पद दूसरा पद में विशेष विशेषण या उपमेय उपमान संबंध स्थापित हो तो कर्म धारय समास होता है। फिर से समझो। जिस समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद, प्रधान हो यानी अर्थ बताने वाला हो, पूर्व पद यानी कि प्रथम पद, और कैसा हो? उत्तर पद दूसरा पद में विशेष विशेषण या उपमेय उपमान संबंध स्थापित हो तो कर्म धारय समास होता है। पहचान समझो। आलंकारिक दृष्टि से जहां पर, आलंकारिक दृष्टि से जहां पर उपमेय एवं रूपक अलंकार होता है वहां पर क्या होता है? वहां पर हमारा होता है कर्मधारय समास। क्या? कर्मधारय समास। समझो। यानी अब इसको कैसे कर्मधारय, कर्म माने होती है ना विशेषता, और धार्य माने होता है धारण करना। ये हमारा विग्रह पद है और ये हमारा सामासिक पद है। समझो। अब समझो ये क्या रहा है, जब आदमी प्रेम प्रसंग में पड़ता है ना तो वो फालतू की बातें ज़्यादा करता है कि तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, कि तेरे लिए 7 समुद्र पार हो जाऊंगा। भाई साहब उसके अपने गांव की जो तालाब है ना, नदी है, वो चाहे उसे तैरने के कल ना हो, लेकिन जब प्रेम और प्रसंग में पड़ता है तो वो उल्टी सीधी बातें करता है। क्यों? दूसरे को आकर्षित करना है। और ये ऐसा ही नहीं लड़का करते हैं, लड़कियां भी करते हैं। जो लोग इससे जुड़े हो उनसे पूछना। अब समझो यहाँ पे ये कह रहा है चंद्रमुख, यानी चंद्रमा के समान है मुख। समझो ये पहले बात तो समझो इसकी, क्या कह रहा है कि चंद्रमुख, चंद्रमा के समान या सादृश्य जिसका मुख है, ये इसका क्या हो जाए? विग्रह पद। आगे समझो। मृग नयन, यानी जो मृग है उसके समान जिसके नयन हो या सादृश्य जिसके नयन हो वो कौन है? वो मृग नयन है। लौह पुरुष, लोहे के सादृश्य या समान, एक शब्द यहाँ पे ले लेंगे, मैंने दोनों लिख दिया, चाहे सादृश्य बोल दो या समान बोल दो। फिर है चरण कमल, कमल के सादृश्य या समान जिसके चरण। ठीक है। फिर ये कह रहा है लता देह, यानी देह रूपी लता, देह रूपी लता है वो क्या है? कर्मधार के अंतर्गत ये आ रहे हैं यहाँ तक। कर्मधार के जो अंतर्गत जो एग्जाम्पल है वो समझो। चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान या सादृश्य मुख, मृग नयन यानी मृग के समान सादृश्य नयन, और लौह पुरुष लोह के समान सादृश्य या पुरुष समान पुरुष, और चरण कमल यानी कमल के सादृश्य या समान चरण। फिर ये कह रहा है लता देह यानी लता रूपी देह। फिर मृग लोचन माने होते हैं नयन, ये कह रहा है मृग के समान या सादृश्य लोचन माने नयन। और प्राण प्रिय यानी प्राणों के सादृश्य, जैसे अपने प्राण जिसको प्यारे होते हैं ना, इतने ही प्यारे जो है उसके लिए क्या है? अपनी प्रेमिका है या प्रेमी। भाई साहब जब पुलिस लट पेलती है ना तो सब जो बुखार होता है चढ़ा हुआ ये प्रेमी प्रेम का, ये 2 मिनट में उतर जाता है। जैसे कोई प्रेमी है और उसके गले पड़ गई कोई प्रेम का, अब वो कह रही कि तेरे बिना तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, जीना हराम है, मर जाऊंगी, 2 मिनट के लिए तेरा मेरा बेछड़न हो गया। जब वो अपनी माँ के पास जाती है, किसी कारण से वहाँ से छूट गया मामला और वो माँ के पास चली गई, जो वो कह रही थी कि तेरे बिना जी नहीं सकती, जब वो माँ उसके 2-2-3 मोटे मोटे जब वो आंसुआ बहाएगी ना
और उसके लिए अपने जाल में फंसाएगी। मैंने तुझे इतने दिन पढ़ाया लिखाया पाला पोषण किया तेरा, यहाँ तक मैं तुझे इतना बड़ा किया, तू मेरी नहीं हो पाई तो मैं मर जाऊँगी। 4 दिन जब उसको अपनी माता उसके लिए जो घुट्टी पिलाती है ना वो बदल जाती है, और जब वो बदलती है, जब वो बयान देती है तो पता क्या कहती है, इन्होंने मुझे बहला और फुसका कर यहाँ पर लाए थे और मैं अपने बयान को बदलती हूँ। भाई साहब वो लट्ठ पेलती है पुलिस कि उसको अपनी नानी याद आ जाती है। भाई मेरे, बंधु मेरे, सभी साथीगण इस बात को समझ लीजिएगा कि इस लफड़े में मत पड़िएगा। ज़िंदगी में लड़कियां बहुत मिल जाएंगी, जो हैं हमारे पास, जो आज बात नहीं कर रही वो कल रिश्ता भेजेंगी। और ये बात ठीक लड़कियों पे भी लागू हो रही। जिन लड़कों के चक्कर में हम आप पागल बने घूम रहे हैं ना, छोड़ो, पहले नौकरी ले लो, इससे अच्छे मिलेंगे। ये ध्यान रखो मेरी बात। ये हो गई। फिर है ये प्राण प्रिय, फिर है महादेव, महान है जो देव, फिर है ये अधमरा यानी आधा जो मरा है, फिर है ये परमानंद, परम है जो आनंद, नीलगाय, नीली है जो गाय। ये कर्मधार की बात हो रही। महाराजा, महान है जो राजा, और महाजन, महान है जो जन। ठीक है, महान है जो जन, समझो। अब ये क्या कह रहा है, एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे जो शब्द आ रहा है, ये जो वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये देव से पहले आ रहा है, यानी कि जो शब्द हैं उनसे पहले। लेकिन यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये जो है बहुब्रीहिम वो लास्ट में आ रहा है, तो बहुब्रीहिम जो आएगा तो वो किसका, अब ये विग्रह पे डिपेंड करेगा कि यही जो चीज़ है, यही जो एग्जाम्पल है वो बहुब्रीहि का ही बन सकता है और वो किसका, कर्मधारय का ही बन सकता है। लेकिन हमें क्या करना होगा, हमारे लिए जो प्राथमिकता देनी होगी वो बहुब्रीहि की ही देनी होगी, क्योंकि वो दोनों वहां पे दे देगा, कर्मधारय भी दे देगा और बहुब्रीहि भी दे देगा। तो हमारे लिए जो प्राथमिकता है वो किसे देनी होगी, वो हमारे लिए प्राथमिकता देनी होगी बहुब्रीहि के लिए। ये चीज हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आगे समझते हैं। ये जो द्विगु समास है, द्विगु, देखो ये जो द्विगु है पहले इसे समझ लो जरा। द्विगु यानी द्वि, ये द्वि लिखते हैं ना संस्कृत में इस ढंग से, तो इसका अर्थ होता है दो। और जो गु माने होता है यहाँ पे है गायों का समूह। इस गु का जो अर्थ है यहाँ पे वो है गायों का समूह। तो यानी कि यहाँ पे जो बात होगी वो समूह की बात की जाएगी, ग्रुप्स की बात की जाएगी, वो समझो। द्विगु यानी दो प्लस, और गु माने गाय का समूह। अब समझो इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। जिस समास का पूर्व पद प्रथम पद यानी कि संख्यावाचक हो। अब ये जो दो है वो क्या है, दो अपने आप में एक संख्या ही तो है, और संज्ञा हो, क्या कह रहा है, संख्यावाचक हो, विशेषण और उत्तर पद यानी दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, तो वो क्या बन जाएगा, वो द्विगु समास बन जाए। फिर से समझो, जिस समास का पूर्व पद यानी कि प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण और उत्तर पद दूसरा पद कैसा हो, संज्ञा हो, तो द्विगु समास होता है। कौन सा, द्विगु समास। अब ये द्विगु माने होता है दो, और ये गु माने यहाँ पे अर्थ है गायों का समूह, यानी कि इसमें गिनतियाँ पाई जाएंगी। ये क्या है, देखो दशक। अब ये 10 दशक है, ये इसका अर्थ क्या है, 10 वर्षों का समूह। फिर है ये शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह। फिर है चौराहा, 4 राहों का समूह। तो यानी कि जो द्विगु समास है उसमें ग्रुप की बात की जाएगी। ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से समझी। एक बार फिर से इसके लिए ट्राई करते हैं ताकि हमारे मन मस्तिष्क और हृदय में बहुत अच्छे से छप जाए। ये हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव जो समास है उसकी डेफिनेशन समझो। जिस समास में पूर्व पद और क्या है, उत्तर प्रधान हो, अर्थ बताने वाला हो, तो वहां पे क्या होगा, अव्ययी भाव समास होता है। फिर ये पहचान समझो, प्रथम पद पूर्व पद संज्ञा हो, और क्या हो, संज्ञा हो, और क्या हो, प्रधान हो, और क्या हो, अव्यय हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसके अव्यय भाव की पहचान हो जाएगी। फिर ये कह रहा है अव्यय यानी ना बदलने वाला, यानी जिसमें कोई बदलाव ना हो, जो कोई खर्च ना हो, उसके लिए हम क्या कहेंगे, उसके लिए हम इसकी पहचान कहेंगे। फिर ये कह रहा है प्रतिदिन। प्रतिदिन का अर्थ होता है प्रत्येक दिन। आजन्म यानी जन्म से लेकर। और ये कह रहा है यथासंभव यानी जैसा संभव हो। अनुरूप यानी कि रूप के योग्य। भरपेट पेट भर के। प्रतिकूल इच्छा के विरुद्ध। हाथों हाथ हाथ ही हाथ में। यथाक्रम क्रम के अनुसार। प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष। यथाविधि विधि के अनुसार। यथास्थान जो स्थान निर्धारित किया गया हो।
यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथासंभव कह रहा है जितना संभव हो, फिर कह रहा है यथागति माने वैसा या ऐसा गति, फिर कह रहा है प्रजा, यथा प्रजा यानी वैसा या वैसी प्रजा, फिर कह रहा है प्रतिघात यानी घात के बदले घात, वहु आजान बाहु यानी बाहु माने भुजाएं और जानू माने घुटने यानी कि जिसके हाथ घुटने तक हैं। आजानु माने होता है घुटने तक, आपाद मस्तक माने होता है मस्तिष्क से पैर तक, और आपूर्ण माने पूरा भरा हुआ, और अनुदिन माने है दिन पर दिन, फिर है अनुगमन माने होते गमन के पीछे या जाने के पीछे जाना, फिर है कि अनुचित किसी चिंतन के पीछे किया गया चिंतन, फिर है संधान अनुसंधान संधान के पीछे किया गया संधान। ये क्या हो गया, ये हमारे अव्ययी भाव के क्या हो गए एग्जाम्पल हो गए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये लिखा अनुमान, ये अनुमान जो है इसका अर्थ होता है पीछे होने वाला अनुमान, बिना पैर के, निगोड़ा माने होता है, नी माने होता है नहीं, गोड़ा माने होता है पैर, बिना पैर के। फिर है ये शाह आनंद यानी आनंद सहित, वो लिखा नहीं आता जो शादी वरादी होती सब परिवार सहित, तो ये लिख देते सीधे सब परिवार। अब जो या तो सब परिवार लिख दो या फिर लिख दो परिवार के सहित, बात तो एक ही है, ये किसका हो जाए सब परिवार। फिर है सा प्रमाण यानी प्रमाण के सहित, फिर है अतिसार सार की अति, फिर है निर्विवाद यानी विवाद के रहित विवाद रहित, फिर है नीरो यानी रव आने होती ध्वनि और नी माने होती यानी कि ध्वनि के रहित। ये क्या हो गया, ये हमारे हो गया अव्ययी भाव समास। और बहुव्रीहि समास की बात कर रहे हैं, बहुव्रीहि समास में देखो बहु माने होता है क्या है अधिक, और व्रीहि माने क्या होता है बाहरी। फिर समझो जिस समास का ना तो पूर्व पद प्रथम पद यानी और ना ही उत्तर पद कैसा हो प्रधान हो दूसरा पद यानी कि, और अर्थ बताने में सक्षम ना हो, और उन दोनों पदों की मिलाकर किसी तीसरे पद का अर्थ निर्माण होता है तो बहुव्रीहि समास होता है। पहचान समझ लो इसकी क्या है, पहचान है इसकी दोनों पद अप्रधान हो, समझो अर्थात किसी पद की प्रधानता नहीं हो अथवा किसी अन्य पद की प्रधानता हो। ठीक है, ये तीसरी पद की देखो प्रधानता हो, रिनाइस की रे। पीताम्बर यानी कि श्री कृष्ण, पीताम्बर यानी पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। फिर ये कह रहा है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात कौन शिव। फिर ये कह रहा है लंबोदर, लंबोदर में लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी। दस आनंद, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण खगेश, खगों का जो ईश है वो कौन है गरुड़। फिर ये हमारा दशानंद, दस है आनंद जिसके वो कौन है वो है रावण। फिर कौन है चक्रपाणी, चक्र यानी जो जिसके हाथ में क्या है चक्र, जिसके हाथ में क्या है चक्र, वो कौन है चक्रपाणी अर्थात विष्णु। फिर ये कह रहा महावीर, महान है महान वीर है जो वो कौन है महावीर। फिर ये कह रहा है चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु भगवान। फिर है पंकज, पंख में जो पैदा हो वो क्या कहेगा कमल। फिर ये गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो वो कौन है श्री कृष्ण। फिर कौन है विस्तर, विष को धारण करने वाला है जो वो कौन है सर्प। फिर है घनश्याम, घर के समान श्याम है जो यानी कि जो काला है वो कौन है श्री कृष्ण। आगे चलो कर्मधार में अगर हम बात करें, ये तो हमारे हो गए बहुव्रीहि समास के उदाहरण। फिर हम कह रहे हैं कर्मधार यानी जिस समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान अर्थ बताने में सक्षम हो, पूर्व पद यानी प्रथम पद तथा उत्तर पद दूसरा पद में विशेष विशेषण या उपमेय उपमान संबंध स्थापित, संबंध यहाँ पे करो संबंध स्थापित हो तो कर्मधारय समास होता है। पहचान क्या, अलंकारिक दृष्टि से जहाँ पर उपमेय एवं रूपक अलंकार होता है वो क्या कहलाएगा कर्मधारय की पहचान कहलाएगा। कर्मधारय माने समझो कर्म का अर्थ होता है, कर्म जो शब्द है इसका अर्थ होता है विशेषण, और धार्य माने क्या होता है धारण करना। ठीक है, अब ये समझो समस्पद इस तरफ वाला हो जाए, विग्रह पद ये हो जाएगा चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान जिसका है मुख। और फिर है ये मृग नयन, मृग के समान है नयन। लौह पुरुष, लौह के समान है पुरुष। चरण कमल, कमल के समान है चरण। लता देह यानी देह रूपी लता। मृग लोचन, मृग के समान, लोचन माने नेत्र। प्राणी प्रिय यानी जो प्राण प्रिय यानी प्राणों के समान जो प्रिय। महादेव, महान है जो देव। अधमरा जो आधा है मरा हुआ। परमानंद, परम है जो आनंद। नीलगाय, नीली है जो गाय। महाराजा, महान है जो राजा। महाजन, महान है जो जन। अब ये जो हमारे हो गए एग्जाम्पल, ये किसके हो गए, ये हो गए हमारे कर्मधारय समास के। फिर है ये द्विगु समास। द्विगु समास में ये देखो क्या कह रहा है, द्विगु समास में ये कह रहा है जिस समास
जिस समास का पूर्व पद यानी प्रथम पद, जिस समास का पूर्व पद यानी प्रथम पद संख्यावाचक, विशेषण और उत्तर पद यानी दूसरा पद कैसा हो, संज्ञा हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा द्विगु समास। द्विगु माने समझो, द्विगु का अर्थ होता है दो, और द्वि का अर्थ होता है दो, और गु माने होता है गायों का समूह, यानी जो दो है वो क्या है, वो एक संख्या ही तो है। ये दशक है यानी 10 वर्षों का समूह, शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह, चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह। ये जो हमने आज समास पढ़े हैं 4, ये जो साथियों हमने आज 4 समास पढ़े हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ है वो ये है डेफिनीसन। अब डेफिनीसन जो हम समझ लेंगे तो हमारे लिए वो कोई भी शब्द ला के रख दे और उसमें हम समास बताने में क्या होंगे, सक्षम होंगे, क्या होंगे, शक्तिशाली होंगे। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। तो ये हमने आज क्या किया, 4 समासों में हमने डिस्कस किया। पहला था अव्ययी भाव, दूसरा हमारा हुआ था बहुब्रीहि, और तीसरा हुआ था हमारा कर्मधार, और चौथा हुआ था हमारा द्विगु। ये 4 समासों पे हमने डिस्कस की। ये कुछ एग्जाम्पल हम लेके आए, ऐसा नहीं कि इतने ही एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से अधिकांश यही जो एग्जाम्पल होते हैं वो रिपीटेशन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, आवृत्ति करते रहते हैं, वही घूमते रहते हैं। ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से समझी। तो साथियों इसी तरह से पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए। देखो ज़िंदगी में संकट आएंगे, उनका सामना तो हम ही को करना है। ये चीज़ हम बहुत अच्छे से समझते हैं, और हम एडल्ट हो गए, मैच्योर हो गए, परिपक्व हो गए, तो ये भी चीज़ हम समझते हैं। देखो समस्याएं तो आएंगी और उन समस्याओं से हमें डरना नहीं है, बल्कि उनका क्या करना है, सामना करना है। तो साथियों इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। साथियों आपने इस व्याख्यान को इतनी एकाग्रचित और ध्यानमग्न होकर सुना, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ, और अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।